हेलो बच्चों, वी आई एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 4 जन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे आधारित सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों। और बच्चों, आपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे बच्चों, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। या फिर प्ले लिस्ट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बच्चों, वो प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग ये इसका पूरा वीडियो देख लीजिएगा बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, इनमें कौन यौन संचारित रोग है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि इनमें कौन यौन संचारित रोग है। खसरा, टीबी, या फिर गोनोरिया, या फिर टाइफाइड, इनमें से कौन से है जो कि यौन संचारित रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। गोनोरिया यौन संचारित रोग है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है। आय की कमी, या फिर जमीन में कमी, या फिर खनिज पदार्थ का, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये सभी होता है दुष्परिणाम क्या होता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है बच्चों। तो उसमें आय की भी कमी हो जाती है, जमीन की भी कमी हो जाता है, और खनिज पदार्थ में का भी, और उपयुक्त सभी का, यानी कि ये सभी हो जाएगा बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। यानी कि प्रथम जो मानव जनसंख्या विस्फोट का हुआ था उसका कारण क्या है। कृषि, औद्योगिकीकरण, या फिर तकनीक, या फिर सभ्यता से परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो तकनीक है। क्या है, तो तकनीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। यानी कि मादा में जो मुख्य गर्भ निरोधक होती है वो किसे रोकती है। अंडोत्सर्ग को, या फिर निषेचन को, या फिर रोपण को, या फिर योनि में शुक्राणु का प्रवेश को। तो किसे रोकती है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकती है मादा के मुख्य गर्भ निरोधक। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। यानी कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक एक पुटिका गोली है वो प्रयोग की जाती है किसमें, रोजाना प्रयोग की जाती है, या फिर सप्ताह में, या फिर तिमाही, या फिर 3 माह पर, या फिर मासिक यानी कि महीने। तो सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है वो यानी कि प्रयोग की जाती है, कब कब प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह पर प्रयोग की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 1920 में, या फिर 1930 में, 1950 में, फिर 1951 में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1951 में प्रारंभ किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया। यानी कि जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया था। डार्विन के द्वारा, या फिर माल्थस के द्वारा, या फिर लेमार्क के द्वारा, या फिर हमोगोडी ब्रिज द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था। तो जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा, तो लेमार्क के द्वारा लिखा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, अर्थोट्रोपस विजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। अर्थोट्रोपस विजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है।
पॉलीगोनम में या फिर पाइसम सटाइवम में या फिर सोलेनम निग्रम में या फिर हिलिएथस अनुअस में। तो किस में पाया जाता है बच्चों? ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पॉलीगोनल गोनम पॉलीगोमल गोनम में पाया जाता है, पॉलीगोनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 8वां का 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, लेमार्कवाद का संबंध है, लेकिन लेमार्कवाद का संबंध किससे है? उपयोग एवं अनुपयोग से या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति से या फिर ए बी दोनों या फिर में से कोई नहीं। तो किससे संबंध है बच्चों? लेमार्कवाद का संबंध है, किससे संबंध है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों से संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 9वां का 10वां नंबर प्रश्न बच्चों, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? कोलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान या फिर बायोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 10वां का 11 नंबर प्रश्न बच्चों, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट या फिर ओजोन परत का क्षरण, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण या फिर मृदा अपरदन। तो मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या विस्फोट का सामना किया जा रहा है। बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है वो है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 11 का 12 नंबर प्रश्न पर बच्चों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? लेकिन 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? माला डी या फिर संयुक्त गोली या फिर सहेली या फिर निरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सहेली। कौन सी गोली तैयार की गई है? तो सहेली गोली तैयार की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 का 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है, यानी कि ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इनमें से जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी दोनों ही जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ए और बी दोनों। 13 का 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, यानी कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व या फिर जनसंख्या अवनपन या फिर जनसंख्या विस्फोट या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अवनपन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? यानी कि 15 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों कि डायफारा या फिर मुख्य गोली या फिर निरोध या फिर कॉपर्टी, इनमें से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती? यानी कि जन्म नियंत्रण युक्ति है ये, इनमें ये सब, तो इनमें से कौन सा है जो कि स्त्री प्रयोग नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, निरोध, लेकिन निरोध जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न बच्चों, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? मुख्य गोली, ट्यूबेक्टोमी या फिर वासेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा है जो कि तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वासेक्टोमी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 16 का
17 नंबर प्रश्न है बच्चों, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है, वो क्या है? गिफ्ट, GIFT, या फिर HJF, या फिर IVFT, या फिर IUDS। तो जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, IUDS। यह जन्म नियंत्रण की एक विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, गर्भ निरोधक पुटिका में गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है, या फिर ईस्ट्रोजन का दमन करता है, फिर युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 18 का सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्जन को रोकता है। यानी कि गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो अंडोत्सर्जन को रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, मानव जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि मानव जो जनसंख्या वृद्धि है वह क्या है? लॉग, स्थिर, एक्स, पोटेंशियल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो 19 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियाँ, या फिर प्राकृतिक विधियाँ, या फिर यांत्रिक विधियाँ, या फिर इनमें सभी विधियाँ। तो 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, संतानोत्पत्ति नियंत्रित के क्या उपाय है? संतानोत्पत्ति नियंत्रित के क्या उपाय है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो विधियाँ दिए हुए नाम है इनमें से कोई नहीं है, कुछ दूसरा विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन सी है? गर्भपात, या फिर मुख्य गोलियां, या फिर विरह सेवन, या फिर बंध्याकरण। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन सी है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बंध्याकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सॉरी बच्चों, यहाँ पर यह प्रश्न दोबारा सा रिपीट हो गया। तो चलिए बच्चों कोई बात नहीं, यह प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1920 में, 1930 में, 1950 में, या फिर 1951 में? तो इसका आंसर बता दीजिएगा बच्चों, यह रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो इसका आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा 22 का, कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। चलिए बच्चों, ये आपका मान कि HW दे दिया, HW नहीं, ये आप लोग वीडियो देखते ही ये आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों 22 का आंसर। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1851 में, या फिर 1891 में, या फिर 1921 में, या फिर 1951 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1891 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही यानी कि जो मानव भ्रूण बढ़ता है उसका पहला संकेत क्या होता है? भ्रूण के आंदोलन, या फिर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, या फिर अंगों का विकास, या फिर में से कोई नहीं? तो जब मानव का भ्रूण बढ़ता है तो उसका पहला संकेत क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है? युग्मनज निर्माण को रोकना, या फिर गर्भधारण को रोकता है, या फिर निषेचन को रोकना, या फिर उत्परिवर्तन का जांच करना? तो 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, कॉपर टी का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर टी क्या कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, निषेचन को रोकता है। कॉपर टी क्या कार्य करता है? तो निषेचन को रोकता है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों।
26 नंबर प्रश्न है बच्चों, सहेली क्या है? कि जो सहेली है वह क्या है? गर्भधारण की मुख्य गोली है या फिर नॉन एस्टेरॉयडल गोली है या फिर मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है या फिर बच्चों बी और सी दोनों है। तो सहेली क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। यानी कि नॉन एस्टेरॉयड गोली भी है और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, बी और सी दोनों। यानी 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 27 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? यानी कि 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायफ्राम, मुख्य गोली या फिर निरोध या फिर कॉपर्टी। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, निरोध द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती, वो है निरोध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं बच्चों कि कॉपर टी का क्या कार्य है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कॉपर टी रोकता है, क्या रोकता है? निषेचन को या फिर अंडजनन को या फिर यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को या फिर रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो कॉपर टी क्या रोकता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को। यानी कि कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, स्तनपान अनार्तव संबंधित है। स्तनपान अनार्तव संबंधित है, किससे संबंधित है? गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से या फिर आरत्व का अभाव या फिर गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से या फिर एक यौन संचारित रोग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्तनपान अनार्तव संबंधित है। सॉरी बच्चों, बोलने में मिस्टेक हो रहा है। 29 नंबर प्रश्न है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से संबंधित है स्तनपान अनार्तव। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रश्नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें, यानी कि प्रश्नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं, या फिर अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, या फिर शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास प्रश्नली में होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, RU486 दवा प्रयोग की जाती है, यानी कि RU486 दवा प्रयोग की जाती है किसमें? गर्भ निरोधन में, या फिर एमनियोसेंटेसिस, या फिर गर्भपात कारक के रूप में, या फिर म्यूटाजन के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? RU486 दवा प्रयोग की जाती है किसमें? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, क्या है? हृदय में विकार जानने की, या फिर दिमाग में कमी ज्ञात करने की, या फिर भ्रूण में अनुवांशिक विकास ज्ञात करने की, या फिर उपयुक्त सभी। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, वो कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में अनुवांशिक विकास
ज्ञात करने की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना कहलाता है। यानी कि 34वां प्रश्न है बच्चों, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना क्या कहलाता है? बंध्याकरण, या फिर ट्यूबेक्टोमी, या फिर लेप्रोस्कोपी, या फिर बासेक्टोमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बंध्याकरण कहलाता है। यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, क्या कहलाता है? तो बंध्याकरण। 35वां प्रश्न है बच्चों, प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है? मादा के जननांग से निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि, या फिर जन्म पूर्व शिशु का इनक्यूबेटर में रखना, या फिर जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, या फिर निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो 35वां प्रश्न है बच्चों, प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। और बच्चों, आपने इस पूरा वीडियो में जो भी पढ़ा है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जो 22 नंबर क्वेश्चन था उसका आप लोग आंसर भी दीजिएगा, जो हम आपको लिए छोड़े हुए हैं वो उसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अगले वीडियो के लिए, और बच्चों इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों।